वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं करंट वार्षिक 2023 यानी करंट ईयरली 2023 और इसके अंतर्गत इस अंक में देखेंगे आर्थिकी। तो देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण रूप से कौन सी आर्थिकी जो है करंट वार्षिक 2023 में शामिल की गई हैं। तो इसमें पहला है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे की बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? जनजाति गौरव कॉरिडोर को। यानी पूछा जा सकता है जनजाति गौरव कॉरिडोर क्या है? तो यह जो आपका है एक परियोजना है। कैसी परियोजना? आदिवासी बहुल क्षेत्र में रेलवे की बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। कौन शुरू किया? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। इस कॉरिडोर के लिए 2023-24 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। विश्व व्यापार संगठन की अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार 2023 में 1% से बढ़कर कितनी प्रतिशत पहुंच सकता है? 1.17%। नेक्स्ट देखते हैं 22 मार्च 2023 को किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ? वह हिमाचल की यानी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय। पूछा जाता है कांगड़ा चाय कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की है। और इसको भौगोलिक संकेतक कौन दिया है? तो यूरोपीय आयोग की संरक्षित जो है इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारत की हिमाचल प्रदेश की चाय है। हाल ही में फुटवेयर रिटेल कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के 68 लाख शेयर लगभग 108 करोड़ में किसने खरीदा? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने खरीदा है। इसके जो है फुटवेयर रिटेल कंपनी बाटा इंडिया। निवेश बैंकर सुधा शिव कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? फिक्की महिला विंग्स का। अप्रैल 2022 सऊदी अरब और अन्य ओपेक प्लस तेल उत्पादकों ने अपने उत्पादन में लगभग कितनी बैरल प्रतिदिन कटौती करने की घोषणा की? 1.16 मिलियन बैरल। वो पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपए में लागत और मलेशिया के बीच लेन देन सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वेस्टो खाता खोला है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अक्सर इस तरह का कोई विशेष गतिविधि नहीं अब तक किया था और जो करते थे जो पूर्व परीक्षा पूछे जाते थे तो इस हिसाब से इस पर फोकस करना अति आवश्यक हो जाता है कि अपना विशेष खाता वेस्टो कौन खोला है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। विदेश में कहाँ पर? मलेशिया। तो भारत और मलेशिया के बीच सुविधा के लिए खोला गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आर्थिकी में क्या सम्मिलित किया गया है। तो नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया गया? वह न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP। अप्रैल 2023 में किसी आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है नीरज निगम को। 2021-22 के दौरान भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक 11.5% किस देश को निर्यात किया? अमेरिका को। वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि 2022 के दौरान जो है अमेरिका जो भारत का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार बना हुआ है। दूसरे स्थान पर चाइना है। इसके बाद देखें वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसके साथ भारत अब आरबीआई की पहल के अनुसार भारतीय रुपये में व्यापार कर सकेगा? मलेशिया के साथ। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंजों में किस एजेंसी सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी? अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिमशक्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया? वह बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य को $363 मिलियन का ऋण दिया? कर्नाटक को। कौन दिया है? विश्व बैंक ने। किसके लिए? स्वच्छ जल पेय आपूर्ति के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2023 को दिए गए एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए का हो गया? 15,920 करोड़ रुपए का। 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेश व्यापार नीति यानी FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया? 2 लाख करोड़ रुपए का। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1 अप्रैल से जो लागू की कौन सी नई विदेश व्यापार नीति लागू की और इसमें 2030 तक का लक्ष्य कितना रखा गया? 2 लाख करोड़ रुपए का। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया जिसका उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए बीमा दावों का भुगतान तेज किया जा सकते हैं? वह DG क्लेम यानी डिजिटल क्लेम जो है यह किया गया है केंद्रीय मंत्री कृषि तोमर द्वारा। और किसके लिए? राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए बीमा दावों का भुगतान तेज हो सके। श्रमिकों के हक में लेबर सेस उपकर के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड समेकित पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? बिहार। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और नालको ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ ग्रामीण प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM को विकसित किया? बार्क B 1201। हाल ही में किसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? टी राजा कुमार। भारत के हैं। इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? टी राजा कुमार जो भारत के हैं। हाल में किसी मर्सिडीज बेंज इंडिया का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया हुआ? संतोष अय्यर। नेक्स्ट देखें मार्च में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय हैं मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर। हाल ही में आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वास्ट्रो रुपया खाता यानी SBRA खोलने की अनुमति दी? 18 देशों को। 13 से 17 मार्च 2023 के बीच में कहां पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव यानी एग्री यूनिफेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। 17 मार्च 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC द्वारा कितने हजार करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? 70,500 करोड़ रुपए। तो हाल ही में OECD ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान क्या लगाया? 5.9%। किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधक इस्पात संरचनाओं के निर्माण की अनुमति मिली? वह है JSPL। जिंदल यानी इसकी व्याख्या देखते हैं तो इसका जो JSPL है वह जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को JSPL कहा गया। 19 मार्च 2023 को घोषणा की वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में भारत की पहली आग प्रतिरोधक इस्पात संरचनाओं का निर्माण करेगी। 17 मार्च 2023 को NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस बैंक के साथ देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी HDFC के विलय को मंजूरी प्रदान की है? यानी
क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं। तो देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी जो HDFC के विलय की मंजूरी प्रदान की HDFC बैंक ने। श्रीलंका की वो बैंक जिसने हाल ही भारतीय मुद्रा में लेन देन के लिए मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक बैंक खाता खोला, इससे दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में सीमापार लेन देन की सुविधा होगी। सलान बैंक में, सलान बैंक किसका है? श्रीलंका का है। हाल ही में श्रीनगर ने 10 लाख वर्ग फुट में फैले एक मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी विवेक रियल एस्टेट डेवलपर एमआर कंपनी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीनगर में ऐसा हुआ है। तो श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में फैले एक मेगा हॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी पहली है, विवेक की है। कौन सी है? रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी एमआर दुबई है। मार्च 2023 में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? केनरा बैंक ने। इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड कौन लॉन्च किया मार्च 2023 में? केनरा बैंक ने। मार्च 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों चने की खरीद घोषणा की? राजस्थान सरकार ने। चने की खरीद के लिए समर्थन मूल्य यानी चने का जो समर्थन मूल्य है या मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 5335 है और सरसों के लिए जो है 5450 रुपये है। किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाया गया 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। 10 फरवरी 2023 में जारी कृषि उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान में वर्ष 2022-23 में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है? तो वह है 3235.54 लाख टन। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर है? रिलायंस जियो। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ब्रांड फाइनेंसिंग की नवीनतम रिपोर्ट जो ग्लोबल 500 है उसमें जो है 9वें स्थान पर कौन है? टॉप 10 में रिलायंस जियो है। भारत सरकार 5F मींस फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन यानी 5F विजन पर आधारित किन 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और प्रधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में दी है 5F पर? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 7 राज्यों में, भारत के 7 राज्यों में है और उसमें जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ उसमें स्थापित किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लेते हैं अन्य जो है 6 कौन कौन से। तमिलनाडु में है बिरुधुनगर, मध्य प्रदेश में है धार और तेलंगाना में वारंगल, कर्नाटक में कलबुर्गी, महाराष्ट्र में अमरावती और गुजरात में नवसारी है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के स्टूडेंट के साथ जो है ये यहाँ पर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं और ये 5F सिद्धांत पर है। 5F को मैंने दिखाया यहाँ पर। फरवरी 2023 में यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड स्वीकारने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप बना है यह मोबीक्विक। फरवरी 2023 में भारत की किस तेल कंपनी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता हस्ताक्षर किया? गेल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 30 जनवरी 2023 को जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया है 6.1%। कौन? IMF ने। अगला देखते हैं तो आरबीआई के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा 2 फरवरी 2023 को किया गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड यानी KMBL द्वारा। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALHM के थर्ड का निर्यात किया? मॉरिशस को। क्योंकि भारत द्वारा निर्यात किया गया है एक हेलीकॉप्टर और जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALHM के थर्ड तो मॉरिशस को भारत ने किया है। इसके बाद देखें 1 फरवरी 2023 को कहां पर हवाई अड्डे के परिसर में भारत के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6 से 6.8% इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा 2022 से विकास दर की बात कर रहा है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कितने प्रतिशत विकास दर है? 3.5%। ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत? 5.9%। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में किस वर्ष तक सिविल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया गया? 2047 तक यानी भारत की आजादी के 100वीं वर्षगांठ तक जो है इसको सिविल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? जस्ट दुगना कर दिया गया 30 लाख तक। बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 7 लाख। ये इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2023 को IFOAM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले 6 देशों में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तीसरा स्थान। यानी जैविक खेती में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। 13 मार्च 2023 से किस बैंक के म्यूचुअल फंड ने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान अपनाई है? वह IDFC म्यूचुअल फंड है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी MIDH ने किन राज्यों में बागवानी फसलों के 3 उत्कृष्ट केंद्रों को मंजूरी दी? उसमें कर्नाटक के बेंगलुरु, उड़ीसा के जाजपुर में, गोवा के दक्षिण गोवा में। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तराखंड। यानी कौन सा बीमा कर रहा है? रेशम कीट बीमा योजना। संगठित लिकोसिस मोलेटी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट ये भी है। मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल रिकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक स्वनिगरानी ढांचा को लॉन्च किया है? तो वह है ATL सारथी। इंपॉर्टेंट है। वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाले संस्थान यानी FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सत्ता निलंबित कर दी? रूस की। अभी हमने देखा कि इसको जो अध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के बनाए गए हैं FATF और किसकी सत्ता इसने निलंबित कर दी? तो रूस की। वर्ष 2023 में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत कौन से रैंक की है? 7वें है। 15 फरवरी 2023 को जारी टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में ड्राइव मामले में लंदन के बाद विश्व का दूसरा सबसे धीमा शहर है? बेंगलुरु है। हाल ही में भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया? बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसी विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया? मोनाको। इसको हम देख चुके हैं। और सबसे सस्ता शहर हम देखा सीरिया का दमिश्क था। 28 फरवरी 2023 तक देश में कुल स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई है? वह 52,683 स्टार्टअप हैं 28 फरवरी 2023 तक। आगे इसमें देखते हैं तो भारतीय मूल की वो अमेरिकी जिन्हें फरवरी 2023 में YouTube का नया CEO नियुक्त किया गया है नील मोहन। IRCT ने किस बैंक के साथ भारत का सबसे
पुरस्कृत ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया एचडीएफसी बैंक के साथ। हाल ही में रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक बुलेट ट्रेन के चलाने की घोषणा की? अगस्त 2026 तक। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग 2023 के लिए किसे गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास को जो है यह गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया। इससे पूर्व जो है यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को भी घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहां पर ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएनओ द्वारा जो इस साल जो है वह क्या बोलते हैं वो ग्लोबल मिलेट्स यानी मिलेट्स जो मोटा अनाज है उसका वर्ष जो 2023 के लिए मनाया जा रहा है यूएनओ द्वारा, यानी मिलेट्स यानी मोटे अनाज का वर्ष 2023 यूएनओ द्वारा मनाया जा रहा है। और भारत ने इस मोटे अनाज को जो नाम दिया, नया नाम दिया है बजट में, इसका जो नया नाम प्रस्तावित किया गया है, नया नाम दिया है श्री अन्न नाम इसको रखा गया है। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने हाल ही भारत के किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? कर्नाटक में। आगे देखते हैं तो क्रोएशिया स्थित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में पहले स्थान पर है टॉम्बिक सैंडविच तुर्की। इसको थोड़ा व्याख्या देखते हैं। शीर्ष 50 रेटेड सैंडविच की सूची मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव 13वें स्थान पर है। वो राज्य सरकार जिसने 5 मार्च को लाडली बहना योजना लॉन्च की, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, मध्य प्रदेश। यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाडली बहना योजना किस प्रदेश की योजना है? मध्य प्रदेश की। इसके तहत क्या है तो प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसमें क्या है फिर इसके बाद नेक्स्ट 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई आयोजित दी पल्स कॉन्क्लेव 2023 इस वर्ष का विषय था दलहन क्षेत्र की स्थिरता। इसके बाद फेम थर्ड योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में कौन सा राज्य इस पे? महाराष्ट्र है। फोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 3 ट्रिलियन से बढ़कर कितने ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा? 10 ट्रिलियन डॉलर। मार्च में जारी सिटी इंडेक्स 2023 की एक नई इंटरनेशनल वीमेंस डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जहां महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष में, भारत की महिलाएं इस सूची में किस स्थान? 5वें स्थान पर है। इस सूची में भारत, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के 9 महिलाएं अरबपतियों के साथ संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली लेबर 20 बैठक 19 से 20 मार्च 2023 को कहां आयोजित की गई? अमृतसर, पंजाब में। यानी G20 पर जो पहली लेबर बैठक ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां आयोजित की गई? तो ये पंजाब के अमृतसर में आयोजित की गई। परमेश्वर अय्यर की जगह किस पूर्व आईएएस अधिकारी को फरवरी 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया? तो BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट देखें तो भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और किस देश के पेनाड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को किस फरवरी 2023 लॉन्च किया गया? सिंगापुर। यानी सिंगापुर की कौन सी है तो ये पेनाड है और भारत की यूपीआई इसके बीच जो है क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया गया है। 13 मार्च 2023 को आरबीआई द्वारा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईईए का दर्जा प्रदान किया गया? भारतीय अच्छे ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA को IREDA को। नेक्स्ट देखते हैं तो हाल ही में किस भारतीय लघु वित्त बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए एक नया बचत खाता ब्लांसम महिला बचत खाता शुरू किया है? सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने। नेक्स्ट अमेरिका के वह 2 बैंक जिन्हें क्रम से 9 मार्च और 12 मार्च 2023 को बंद करने की घोषणा की गई, वे कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक तथा न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कितने अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? 6 अंकों। यानी 6 अंकों का कोड होना आवश्यक है हॉलमार्क पर, अन्यथा उस पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन लगा दिया है? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी HDFC बैंक के MD और CEO जिन्हें हाल ही में 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर चुना गया, वे है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट देखते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिसर्च आयोग के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनी की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन 2 मार्च 2023 को किया? अभय मनोहर सप्रे को। हाल ही में पेप्सी इंडिया ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? वे रणवीर सिंह। मार्च 2023 में जारी दुनिया की शीर्ष 10 सशक्त दूरसंचार ब्रांडों की सूची में कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी दूसरे स्थान पर? रिलायंस जियो। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अध्ययन किया? सिटी बैंक। फरवरी 2023 में कितना रिकॉर्ड जीएसटी का संग्रह किया गया? लगभग 1.5 लाख करोड़। ओडिशा के वे 3 जिले जहां हाल ही में सोने की भंडार खोजे गए वे हैं देवगढ़, क्योझर और मयूरगंज। हाल ही किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया? आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? कुआलालंपुर में, मलेशिया के कुआलालंपुर में। मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा पुरस्कार लॉन्च किया गया? ओडिशा में। हाल ही में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का आयोजन किया गया? जॉर्जिया में। मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई? धन शोधन अधिनियम 2002। NSO की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2014-15 की तुलना में चालू कीमतों पर दोगुनी होकर 2022-23 में अनुमानित है 1,72,000 रुपये। यानी कहा जा सकता है 2022-23 में जो है चालू कीमतों में भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो 1,72,000 इंपॉर्टेंट है। तो विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को सहयोग देने के लिए $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की है? स्वास्थ्य क्षेत्र को। फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाले एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र में के अब तक के सबसे बड़े सौदे के तहत $70 अरब की कीमत से कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया है? 470 विमान का। हाल ही में आरबीआई ने किस ई-कॉमर्स कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? अमेजन पे। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी CEBR द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल यानी वेल्थ 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में वेल्थ में 5वें स्थान से बढ़कर 2037 तक वैश्विक रैंक के स्थान पर होगा 3रे स्थान पर। 27 दिसंबर 2022 को एशियाई विकास बैंक यानी ADB की तमिलनाडु के किन 3 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणालियों के साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए भारत सरकार के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? कोयम्बटूर, मदुरई और थूथुकुडी ये जो है तमिलनाडु के 3 शहर हैं। और समझौता किसने किया? ADB ने किया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रंगराजन की दिसंबर 2022 में प्रकाशित पुस्तक
यानी देखते हैं पुस्तक में पूछता है, तो यह है फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। ये किसकी बुक है? तो ये RBI की पूर्व गवर्नर रंगराजन की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो जाता है फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया? असम ने। यानी पर्यटन को उद्योग का दर्जा किसने दिया है? असम ने। ये भारतीय राज्य असम जो है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है? तो असम ने दिया है। राजस्थान की योजना जिसे हाल ही में स्कॉच अवार्ड सम्मानित किया गया, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है। 2024 में प्रस्तावित 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी दिसंबर 2022 की शुक्रवार की गई। दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किस नाम से भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया? कल्याण फेरेस्टा। दिसंबर 2022 में किस देश की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा? अमेरिका ने। उद्योगों में उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले टीयर फर्स्ट शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर? बेंगलुरु है। दिसंबर 2022 में जारी हुरून ग्लोब 500 सूची में भारत के रैंक 5वें हैं। इसके बाद है स्व संचालन एयरलाइंसों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस एयरलाइंस को GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया? स्पाइसजेट को। भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सुष्मिता शुक्ला को। 8 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूल किट लॉन्च किया? चेन्नई में। हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई-फास्ट लॉन्च किया गया? नीति आयोग द्वारा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया? न्यूयॉर्क। अब ये महंगा शहर देखते हैं, इसको किसने घोषित किया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और सबसे सस्ता हमने क्या देखा था? और सीरिया का दमिश्क था। इसी संस्था द्वारा जो जारी किया गया था, इसमें सबसे महंगा न्यूयॉर्क है। और अभी हमने देखा कि एक और संस्था जिसको जारी किया था उसमें दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको था। RBI द्वारा 8 दिसंबर 2022 को सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण MMA द्वारा। सिपरी द्वारा दिसंबर 2022 के परिषद में दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में किन भारतीय रक्षा कंपनियों का स्थान मिला? इसमें एक हाल है, दूसरा जो है बेल है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हाल है और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल है। दिसंबर 2022 में किसके द्वारा भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया? वह है IIFL। इस इंडेक्स फंड का नाम IIFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर है। देखते हैं तो लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? केनरा बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 से देश के किन 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत की? वे शहर मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। आगे देखते हैं तो भारत सरकार को केंद्रीय मंत्रालय जो शीघ्र ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा यानी श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। दिसंबर 2022 में कौन सा पेमेंट गेटवे UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है? रेजर पे। नवंबर 2022 में प्रदत्त व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पर पुरस्कार जीता? मंथन है। भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड में 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके कितने करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव मंजूरी दी गई है? 10,000 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी RIL रेल ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा की? तमिलनाडु में। हाल ही में किस बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने दिसंबर 2022 में अगरतला म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के साथ $3 मिलियन का प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग यानी PRF समझौता प्रस्ताव किया? एशियाई विकास बैंक ADB ने। नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ रुपये व्यापार करने के विशेष वेस्टो खाता खोलने की अनुमति दी? केनरा बैंक और FGST बैंक को। अब तक कुल 5 बैंकों को रुपये व्यापार करने की नियम की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें केनरा, FDFC के अलावा यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5 बैंकों को कब तक मिला है? केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम की नई विंडो के तहत कितनी और एथेनॉल परियोजनाओं से सैद्धांतिक मंजूरी? 95 अक्टूबर 2022 में जर्मन इंस्टीट्यूट डेटा और सांख्यिकी फर्म स्टेट्स का 2001 रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें 2.92 मिलियन लोग कार्य करते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 29%। US स्थित पोर्टुगल संस्थान द्वारा तैयार नेटवर्क रेजिडेंस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? 61वें। सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया? वह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी रेक लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं भारत में वर्तमान में 12 महानवरत्न कंपनियां हैं और 12 ही नवरत्न कंपनियां हैं। नाइट फ्रैंक की हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत यानी APEC क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं? हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली।